नाजरीन आदाब। DD उर्दू के हिफ्ज़ान सेहत पर मबनी खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ शो में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ मुस्तहसन रिजवी। नाजरीन, सेहतमंद ज़िंदगी हर किसी का हक़ है, लेकिन हम आमतौर पर सेहतमंद ज़िंदगी का मतलब बीमारियों से बचाव से ज़्यादा इसका इलाज मान लेते हैं, जबकि हिफ्ज़ान सेहत हमारे से मुराद हमारे ऐसे उसूल या अमाल हैं जो सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरअंजाम दिए जाते हैं। हिफ्ज़ान सेहत उन तमाम आमाल, सरगर्मियों और हयाती मसाइल, तमहीदात और असबाब का अहाता करती है जो एक सेहतमंद माहौल वजूद में लाते हैं। लिहाजा हम अपने इस प्रोग्राम में आपको हर बार सेहतमंद रहने के बुनियादी पहलुओं से रूबरू कराते हैं, जिसमें योग के माहिर आपको बताएंगे कि आपको सेहतमंद रहने के लिए योग के कौन से आसन आपके मददगार हो सकते हैं और छोटी मोटी बीमारियों से निजात पाने में एक्यूप्रेशर कितना कारगर साबित हो सकता है। योग भी आपके लिए मददगार साबित हो सकता है, लेकिन योग तभी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है जब योग को योग के उसूलों के मुताबिक करें। तो कैसे करें योग, बता रहे हैं योग गुरु। आज का हमारा योग अभ्यास हमारे वरिष्ठ नागरिकों, हमारे बुज़ुर्गों के लिए जिनके कारण हम आज हैं। अब हम देखते हैं कि उम्र बढ़ने से उसके कुछ अलग ही अपने परेशानियां आ जाती हैं। उनको ध्यान में रखते हुए जैसे हमारे जोड़ों में स्टिफनेस आ जाती है, हमको कई बुज़ुर्गों को यूरिन रोकने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह की हड्डियों में कमज़ोरी, इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखते हुए आज का योग अभ्यास। सबसे पहले जोड़ों के लिए अपने पैरों को खोल लीजिए, हाथों को पीछे रख दीजिए और सांस छोड़ते हुए पंजे आगे, सांस भरते हुए पीछे। अपने एक एक जोड़ को हम हिलाएंगे। 15 से 20 दफ़े आप एक एक जोड़ पर आप कर सकते हैं। योग में श्वास का बहुत बड़ा ही रोल है, तो आप सांस छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें। जिस तरह से हमारी गाड़ियों में हम लोग तेल का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमारा इंजन स्मूथ चले, उसी तरह से ये मूवमेंट्स करने से हमारे जो जोड़ों में जो एक तेल की तरह का लुब्रिकेशन जिसे कहते हैं हम, वो इम्प्रूव होता है। अब एंकल्स पूरा स्ट्रेच, खिंचाव पर ध्यान दें। इसका दो फ़ायदा होगा। एक तो आपके जोड़ों के अंदर सॉफ्टनेस, नरमी आएगी और आपके जो शिराएं और धमनियाँ, जो आपके ब्लड वेसल्स हैं, उनका जो इलास्टिसिटी वो बढ़ेगा। तो इसके दो बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं। इसका मतलब ये आपके उच्च रक्तचाप को भी कम करने में मदद करेगा। पैरों को घुमाएं अच्छे से खिंचाव देते हुए। मेरा सुझाव यही रहता है कि आप जितना भी करें उसको अच्छा करें, गिनती पे ज़्यादा ना जाकर उसकी गुणवत्ता पे जाएं कि आप बढ़िया से कर रहे हैं। चाहे आप 10 दफ़ा करें, पर पूरा दिल, पूरा मन आपका जुड़ा हुआ। दिशा बदल लीजिए। और ये सरल हैं कि हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उनको ये बहुत आसानी से ये जोड़ों की एक्सरसाइज कर पाएंगे। अब हमने एड़ी तक कर लिया, अब बदलेंगे। अब आप थोड़ा सा अपना दाएं घुटने को पकड़ लें और मोड़ें और सीधा कर दें। अगर आपको बिना सपोर्ट के करना चाहें तो हाथ पीछे भी रख सकते हैं। तो अब देखिए कैसे आपकी मांसपेशियां काम कर रही हैं। आप इसको क्षमता अनुसार 10 दफ़े करें और बढ़ाते जाएं। बदलें। बायां पैर, घुटना मोड़ें, सांस भरें, छोड़ें सांस, भरें सांस, छोड़ें सांस,
भरें सांस, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। ढीला छोड़ दीजिए। कोहनियाँ नीचे लगा लें ऐसे। हल्का सा आपकी अब पेट की मसल्स भी अच्छी रहें। धीरे धीरे उम्र के साथ पेट की मांसपेशियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं, तो धीरे धीरे पैर उठा के हल्का सा गोल बनाकर इसे घुमाएं। नियम पूर्वक अगर आप 10 मिनट भी करेंगे, 15 मिनट, जितना आपका समय हो, दिशा बदलेंगे तो आपके देखेंगे आपकी मांसपेशियाँ मजबूत रहेंगी। मांसपेशियाँ मजबूत रहेंगी तो आपके जोड़ों पर कम दबाव पड़ेगा। बदलें, दूसरे पैर के साथ गोल, आप योग को एक सुखपूर्वक अपने शरीर को देखिए कितना ये कमाल का है। थोड़ी सी हम इसकी मदद करेंगे तो ये बहुत अच्छा काम करेगा और लंबा देर तक काम करेगा। बदलें, वापस आ जाएं। अब ये तितली आसन है। आपके जंघा के यहाँ जो मांसपेशियां हैं ये आपके यूरिन प्रॉब्लम वगैरह से जो जुड़ी हुई मांसपेशियां हैं तो उसको मजबूती देंगी आपको। पहले आप थोड़ा हिला लें। तो आपकी मसल्स को थोड़ी ताकत मिलेगी। अब जिन लोगों को पीठ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्दन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुक जाएं और धीरे से कोहनियाँ बाहर रखते हुए हल्का सा आगे झुक जाएं। क्षमता अनुसार, अगर जिससे आप देखेंगे थोड़ा सा खिंचाव बढ़ जाएगा। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। पैरों को आप सुखासन में बैठ जाइए। अब हाथों की जोड़ों को हाथ आगे खींच लीजिए, कस के रखिए, उंगलियां सांस भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए। इतनी आसान से आप ये जो क्रियाएं करेंगे तो इनसे ही आपको इतना लाभ मिल जाएगा। योग का मतलब जुड़ना। आप जो कर रहे हैं उससे आपका मन जुड़ा हो। बदलें, सारी उंगलियां मिला लें आगे, सांस भरें ऊपर, पूरा आखिर तक जाएं, सांस छोड़ें, आखिर तक जाएं, सांस भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। बीच में अगर आप थक जाएं तो थोड़ा विश्राम भी ले सकते हैं। अब अंगूठा अंदर डाल लें और हल्का मुट्ठी बना लें, बहुत कसे नहीं, और धीरे धीरे अपनी कलाई को घुमाएं। दिशा बदलें। आप इसको क्षमता अनुसार बढ़ाकर 20 से 25 दफ़ा भी कर सकते हैं। तो ये जोड़ों की जो क्रियाएं हैं बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। ढीला छोड़ दीजिए, ज़रा सा बीच बीच में विश्राम देते रहें शरीर को। अब हमने उंगलियां कलाई कर ली तो हमारा अगला जोड़ है कोहनी का जोड़। दोनों हाथों को ऐसे फैला लें और सारी उंगलियों को मिला के कंधों पे रख लें। सांस भरते हुए खोलें, थोड़ा खिंचाव दें, सांस छोड़ते हुए वापस। सांस भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, सांस भरिए, छोड़िए। तो आपके कोहनी पर जो एक इसका असर आ रहा है, आप देखिए। जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपकी मांसपेशियों में भी बहुत अच्छी ताकत आ जाएगी। वापस आ जाइए। अब हमने कोहनी के बाद आ गया हमारा
कंधा, दोनों सारी उंगलियां मिला के कंधों पे रख लें। कोहनियों को आप में जोड़ लीजिए आगे। सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं और एक गोल घुमाते हुए वापस आए। सांस भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, भरिए। आगे रुक जाइए, डायरेक्शन बदलेंगे, दिशा। अब भरिए, सांस छोड़िए, भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए। एक बार आखिरी करके आप वापस आ जाएंगे। इसी में आप गर्दन को भी ले लीजिए कि गर्दन दाएं से बाएं धीमा धीमा। इन सबको अपने क्षमता अनुसार। गर्दन में अगर आपके कुछ प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, बीच में आ जाएं। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए आगे। जिन लोगों को गर्दन में कोई परेशानी है वो आगे झुकने वाला हिस्सा ना करें, बस ऐसे बीच तक रुक जाएं। और जिनको नहीं है वो आगे तक पूरा जा सकते हैं। और महसूस करिए किस तरह से शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा आ रही है हमारे। बीच में आ जाएं। गर्दन को एक बार घड़ी की दिशा में घुमा लें और एक बार उससे घड़ी से विपरीत गोल घुमाते हुए। एक और जो हमको आती है दिक्कत उम्र के साथ, वो है हड्डियों की कमज़ोरी। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे हाथ और हमारे पैरों को मजबूती दें। बिकॉज़ बहुत से वरिष्ठ नागरिक कई बार घर में ही आप फिसल सकते हैं, तो आपकी अगर हड्डी मजबूत होगी तो आप उसको झेल लेंगे। और जब तक आप हड्डियों पर जोर नहीं डालेंगे तो वो मजबूती उनमें नहीं आएगी। अब आप देखिए, ये ख़त्म कर दीजिए। तो ये आपका हो गया संपूर्ण एक जोड़। पैरों से लेकर गर्दन तक आपने सारे जोड़ हिला लिए। अब देखें थोड़ा सा हाथों का, आ जाइए वापस अपने बिल्ली की स्थिति इसे कहते हैं। एक बिल्ली के समान आप आ जाइए। आपके हाथों पर जोर है, ठीक। सामने देखिए। तो योग में हर किसी से हमने सीखा है, चाहे वो कोई जानवर हैं, चाहे वो कुछ धनुष हैं, जहाँ जहाँ से हम सीख पाए वो हमने उसको जज्ब किया है। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए पीठ को तानें और सिर को अंदर ले जाएं। ये आपकी मांसपेशियों को बहुत ताकत देगा। सांस भरें, सामने देखें, सांस छोड़ें, पेट को दबाएं अंदर। सांस भरें ऊपर, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें। अब देखिए हमारे हाथों पे जो दबाव आ रहा है, इससे हमारा शरीर यहाँ पर कैल्शियम को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। सांस छोड़ें, सांस भरें। अब इसको थोड़ा सा हम और करते हैं कि हमारे पैरों पे भी जोर आ जाए। तो बहुत क्षमता अनुसार आप अपने पर्वत आसन की स्थिति में हल्का सा आ जाएं। सांस भरें पहले, सांस छोड़ते हुए घुटने सीधा करें जितने हो पाएं। और अब देखिए आपके पैरों पे भी और हाथों पे भी दबाव बढ़ गया। इसको क्षमता अनुसार आप 10-20 सेकंड रोकें और इसको आप विश्राम लेकर 2 से 3 बार करें।
आखिरी एक अभ्यास बहुत अच्छा कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों का जो हृदय भी मजबूत रहे, तो आप लेट जाएं, ज़्यादा रोकें नहीं, सांस तो कहीं ना रोकें, और आसन को भी बिल्कुल क्षमता अनुसार। अब हम आपको दिखा रहे हैं सरल भुजंगासन बिना रुके हुए। तो आप सांस भरते हुए सिर गर्दन उठाइए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे धीरे धीरे। तो आपके एक मांसपेशियों को एक कसरत मिल रही है। सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए। अब धीरे धीरे आप बैठ जाएं वज्रासन में। आप कोशिश करें कि शरीर में का पाचन तंत्र भी थोड़ा उम्र के साथ ढीला हो जाता है, तो आप इस तरह से घुटनों के बीच में जगह बना के एड़ी को खोलकर और अपने हाथ रख लें। आपको दिक्कत हो तो आप कोई हल्का सा आप तौलिया या कुछ अपने एड़ी पर रख सकते हैं। तो खाना खाने के बाद आप अगर कुछ मिनट इसका अभ्यास करेंगे वज्रासन का, तो ये आपको बहुत ही लाभ देगा। बीमारियों से निजात पाने का एक तरीक़ा एक्यूप्रेशर भी है, जो प्रेशर पॉइंट्स पर दबाव डालकर किया जाता है, लेकिन इसके लिए भी किसी माहिर की राय बहुत अहम है। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक्यूप्रेशर के माहिर से। अक्सर हमने देखा है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे कंधे, हमारे घुटने, इनमें दर्द महसूस होने लगता है। हमारी हथेली, ये जैसे हमने भी पैर के ऊपर काम किया था, ऐसे ही हमारी हथेली का ये वाला छोटी उंगली के साथ साथ वाला जोन, ये हमारे कंधे और घुटने और इस टांग के पूरे, तो इस जगह अगर हम दबाव देते हैं, इसका मतलब हमारे घुटने में किसी प्रकार का दर्द है तो हमें यहाँ दबाव देना शुरू कर देना चाहिए। अगर हमारे कंधे में दर्द है तो इस उंगली के नीचे हमें दबाव देना शुरू कर देना चाहिए। अगर हमारे कान के अंदर किसी प्रकार की आवाज़ सुनाई दे रही है या कम सुनाई देना शुरू हुआ है एजिंग फैक्टर की वजह से, या तो हमें इस उंगली के नीचे यहाँ पर दबाव देना शुरू कर देना चाहिए। और साथ ही श्रवण शक्ति बढ़ाने के लिए इस उंगली के ऊपर ऐसा खिंचाव देना है, उंगली को पकड़ के ऐसे खिंचाव, और इसकी ट्विस्टिंग करनी है। यहाँ पर दबाव देते रहें और 5 या 7 बार दबाव देने के बाद इसको ऐसे पकड़ के खींचें और इसकी ट्विस्टिंग करें। आप देखेंगे कानों से आपकी सुनने की शक्ति धीरे धीरे ठीक होने लगी। ऐसा ही जिस समय आपकी सांस उखड़ने लगे, दमा की महसूस करने लगे, तो जैसा हमने सबसे पहले बताया था थायराइड पैराथायराइड, इस पे दबाव दें। ये सारे पेन, चेस्ट के पेन और ये सब हमारे ऑर्गन्स में अंदर किसी प्रकार की डिसऑर्डर की वजह से ही होते हैं। अदरवाइज़ ये पूरा शरीर हमारा हमारे साथ चलने के लिए हमेशा फिट रहता है। तो अंदर के ऑर्गन्स को दबाने के लिए ये हथेली, ये हमारी जिस प्रकार हमने बताया ये फेफड़ों का है, ये हम कानों के लिए यूज़ करें, ये हम अपने कंधों के दबाव ठीक करने के लिए करें, ये हम अपनी आँख के लिए करें, साथ साथ कंधे के डीप पेन के लिए यहाँ पर दबाव दें। हमारा गला, अगर वोकल कॉर्ड या बोलने में कोई परेशानी है, वाणी में दोष है, तो यहाँ पर दबाव दें। हमें कॉन्स्टिपेशन है या पेट में किसी प्रकार की गैस बन रही है, तो यहाँ पर हम दबाव दें। हमारी हथेली में लगभग 35 से 40 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर हम डेली 3 से 5 मिनट अगर हम समय दें तो हमारा शरीर अमूमन ठीक बना रहेगा। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा परेशानी है, एक्सपर्ट से मिल सकते हैं, या फिर इस विधा को थोड़ा थोड़ा जानने की, समझने के लिए अपना समय इस चैनल के माध्यम से आप सीखें। आपको ज़रूर इसका लाभ मिलेगा और शरीर को दुरुस्त रखने में आप खुद कामयाब भी होंगे। हमारा जिस प्रकार से हम बता रहे थे, ऐसे ही कमर में अक्सर दर्द होता है, इसके लिए हथेली को घुमा लें। हथेली को घुमाने के बाद हमारी ये पहली उंगली और अंगूठा रीढ़ की हड्डी के लिए इसके बीच में ये जो खाली जगह है, यहाँ पर हम दबाव दें और इस उंगली, पहली उंगली के साथ साथ हड्डी के ऊपर ऐसा चारों उंगलियों से यहाँ दबाव देना शुरू करें। आप देखेंगे कि आपकी कमर का दर्द छूमंतर हो गया।
अब कितनी देर बाद आता है, उतनी देर बाद फिर कुछ सेकंड फिर से दबाव दें। हमें कोशिश ये रखनी चाहिए कि हम अपने उस पॉइंट को ध्यान रखें कि जिस पॉइंट पर दर्द आ रहा है वो किस कारण से आ रहा है, वो हमारी जानकारी जैसे जैसे हम शरीर को जानेंगे हो जाएगी, हम समझ जाएंगे हमारे किस ऑर्गन में दर्द है। लेकिन उस दर्द वाले पॉइंट को अगर आप दबाते रहेंगे तो शरीर की परेशानी खुद ब खुद दूर हो जाएगी और आप तंदुरुस्ती पाने के लिए जो इधर उधर भागने की बात करते रहे या डॉक्टर के जाने का डर, डॉक्टर के पास जाने के लिए ख्वाहिश, वो सब आपकी पता चलेगा कि आपकी खुद ही ख़त्म हो गई और आप खुद ब खुद ठीक भी हो गए, आपकी तंदुरुस्ती वापस आ गई, वो ऑर्गन ठीक हो गया। इसलिए दबाव देना ना छोड़ें अपनी हथेलियों पर और पैरों पर। अगर घर में आपके साथ कोई और साथी हो उससे उसके पैरों पर आप दबाव दें और अपने पैरों पर उसको बता करके दबाव लें। हथेलियों पर खुद दबाव लें, हथेली के पीछे इन पॉइंटों पर खुद दबाव दें। जनरल हेल्थ के साथ साथ आपकी बड़े परेशानियां भी इनको दबाते रहने से शरीर की दूर हो जाएंगी और आपके शरीर के सारे अंग ऑर्गन ठीक से काम करने लगेंगे। हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में आज बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है आप ज़रूर बताइएगा। आप अपने तासुरात हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। फ़िलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।